टेलीस्कोप से तो होते हैं, लेंसेज बहुत सारे होते हैं, बट हमें दो मेजर लेंसेज कितने होंगे? दो होंगे। लेंसेज वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेजर लेंसेज कितने काउंट करेंगे तुम? दो। कौन कौन सा? एक ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्टिव सामने वाले को ऑब्जेक्टिव और आँख के सामने वाले को ऑब्जेक्टिव के सामने वाले को ऑब्जेक्टिव और आँख के सामने वाले को देखता रहेगा। तो बहुत सिंपल सा काम है। दो लेंसेज होंगे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो इसको क्या बोलते हैं, हमारा जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, चांद सूरज सितारे इधर हैं फार डिस्टेंस पे, तो हमारे लिए ये ऑब्जेक्टिव फेसिंग है, इसको देखना हमें। जिसे ऑब्जेक्टिव बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? आई पीस। तुम्हारा आँख यहाँ पे रहता है। काजल लगा रहे हमें वो एनालिसिस नहीं करना है। एनालिसिस ये करना ध्यान देगा कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा। दो लेंस है हमारे पास, आंख से कोई मतलब ही नहीं है इसे। दो लेंस हैं, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। कारण तो ये बोलेंगे ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा जाता है, कारण क्या है? जो जिसको देख रहे हैं बहुत दूर है, तो जरूरी है कि वहां से लाइट रे उस हमारे किसी ऑब्जेक्टिव से पास करनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा रखते हैं ताकि उससे पास हो। ना समझ आई बात? मैं बोलना ही चाहता हूँ, ध्यान सुनेगा कि अगर तुम जो है कि लाइट रे या आसमान से बारिश हो रही है, तुम चाहते हो कि बारिश घुसे, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम क्या ले जाओगे? कैपिलरिटी ले जाओ, कैपिलरिटी ले जाओगे, घुसो तुम इसमें। अरे बारिश को घुसाना आ रहा है दूर से, तो स्वागत भी दूर होना चाहिए, बाल्टा रहना चाहिए, ना समझिए, या टंकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कैपिलरिटी लेकर खड़े हो घुसो तुम। समझ में आता होगा लोगों को? तो जरूरी है कि लाइट सन से आ रही है तो उससे क्या करना चाहिए? पहला बड़ा छोटा करने के लिए सन को जरूरी है कि इससे पास करे। ऑब्जेक्टिव से लाइट रे क्या करें, इसलिए उसका अपर्चर क्या होना चाहिए? अपर्चर किसको बोलते हैं? तो लाइट इफेक्टिव लाइट रे ट्रांसमिटिंग एरिया को। इफेक्टिव जो लेंस का जिस पोर्शन से लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो अपर्चर लार्ज रखते हैं। अपर्चर लार्ज रखेंगे तो फोकल लेंथ भी क्या रखेंगे? बड़ा रखेंगे इसका। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होने के कारण पता चल गया। और करस्पॉन्डिंग जो है, तो बस इतना आसान काम होगा कि लाइटें दूर से आ रही हैं तो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? फोकस से। ध्यान देखते रहेगा, लाइटें दूर से आ रही हैं तो एक लाइट ऐसे लोगे और दूसरा तो ऑप्टिक सेंटर से पास करवाओगे, और दोनों जहाँ पे कटिंग करेंगे तो जो पहले इमेज का क्रिएशन हो गया। कुछ नहीं समझा? अब ध्यान देगा, ये हाइट ये चूंकि जो होता है लाइट बहुत दूर से आ रही है। ये मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन होता ही क्या है? तो मैग्नीफिकेशन जो हम देखना चाहते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन नहीं होता है। ये फाइनली लाइक एंगल फॉर्म्ड बाय मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन आई। Angle formed by final image. Magnification is defined as the ratio of angle formed by final image on the eye and angle formed on naked eye. Naked
नेकेड आई पे जो एंगल बनती है, नंगी आंख, फाइनल नेकेड आई मतलब जो आंखें से देख रहे हैं इसे। अरे कुछ लगा के नहीं देख रहे हैं, टेलीस्कोप लगा के नहीं देख रहे हैं, तो उसको क्या बोले, नेकेड आई से बनना। खुली आंख से सूरज का जो साइज देख रहे हो तो वो क्या हो गया, सूरज तुम्हारे आंख पे क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो दैट इज द एंगल फॉर्म्ड ऑन नेकेड आई, दैट एंगल फॉर्म्ड ऑन। और एंगल फॉर्म्ड आई फाइनल इमेज ऑन द, फाइनल इमेज हम कैसे देख रहे हैं, फाइनल इमेज कैसे देख रहे हैं, टेलीस्कोप से देख रहे हैं। टेलीस्कोप से जब देख रहे हो तो जो इमेज जो फाइनल इमेज बनेगा वो आंख पे जो एंगल बना रहा है, दैट इज द फाइनल इमेज के द्वारा आंख पे एंगल। इन दोनों के रेशियो क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। जिसको रेशियो लिखना है तो बेटा क्या है, तो एंगल फॉर्म रहा है फाइनल इमेज ऑन द आई। बेटा क्या है, एंगल फॉर्म रहा है फाइनल इमेज ऑन द, फाइनल इमेज बताओ टेलीस्कोप से देख रहे हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड ऑन द नेकेड आई, दैट इज अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड ऑन नेकेड आई। जब टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब जो एंगल बन रहा था, ये लोकल काम है। सुबह सुबह उठा, सपोज किया ना तुमने, सुबह उठा तुमने, तुम्हें क्या नजर आया, तुमने देखा कि नोट नजर आ रहा है, तुमने नेकेड आई से देखा 20 रुपये का नोट है, अपना टेलीस्कोप लगाया 2000 का दिखा, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे। फाइनल इमेज कितने का बना, 2000 का, और खुली आंखों से कितना दिख रहा था, तो मैग्नीफाइड इमेज बन गया। कैंसिल करके जो मैग्निफिकेशन है एम की वैल्यू 100 आ गई, बस इतना ही करते हैं। समझ आई बात नहीं आई, खुली आंख से देखा और फिर टेलीस्कोप लगा के देखा, अब दोनों जो इमेज है एंगल बना रहा है, तो डेट एंगल रेशियो को क्या कर देंगे, मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे उसे, बस खत्म हो गया। देखिए तरह, तो पहले जो है तो आंख पे एंगल बनेगा, जो पहला इमेज बन गया। डिस्टेंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, तो एफओ है, क्या है ये, समझ नहीं आया। और दूसरा जो है, अब जो लाइट रहे तो रिफ्लेक्ट करिए इससे, देखो इसके ऑप्टिक सेंटर से लेते हैं, 2 लाइटें को रिफ्लेक्ट करवा हुए, ये लाइट लेंस से कट जाएगी और जहाँ पे जो कट जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है, तो फाइनल इमेज कहीं बन जाएगा। ये लाइट रे आई, एक इमेज बन गया ना, और वो जो इमेज बना उसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो उससे जो लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करवा, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करवा दी, एक सेंटर ऑप्टिक सेंटर से पास कर दी, इमेज का क्रिएशन यहाँ हो जाएगा, ये फाइनल इमेज बन गया। ये क्या बन गया, देखता रहेगा, कुछ लिखना नहीं, तो मैं अलग से डायग्राम दिखा दूंगा, बाकी इसे समझ ले। ऊपर देगा इधर, अब कहते क्या लॉजिक लिया जाता है कि जो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जो लेंस पे जो ऑब्जेक्टिव पे जो पहला इमेज एंगल बनता है, ऑब्जेक्टिव पे क्या बनता है, जो एंगल बनता है उसी को आंख पे एंगल मान लेते हैं। नेकेड आई पे वही एंगल मानते हैं जो क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव पे बनता है, उसी को मान लिया जाता, अप्रोक्सीमेशन किया जाता, मान लिया जाता। अकल आ गया लोगों को, तो ये अल्फा, ये अल्फा। अब फाइनल इमेज कितना बना रहा है, बेटा, फाइनल इमेज कितना बना रहा है, तो रेशियो लिखेंगे, ध्यान देगा, अल्फा की वैल्यू कितना लिखो, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इस ट्रायंगल में तुम नहीं लिख पाओगे, ये ट्रायंगल में ये इमेज का साइज ले लेंगे h, तो tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये नहीं समझा, अरे ट्रायंगल अब तो समझ आदमी, परपेंडिकुलर बेस ये एफ हो और ये एच, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। वेक्टर से टांगते आ रहे हैं आदमी, 7वीं क्लास से स्टार्ट होता टांगना, परपेंडिकुलर बेस को टांग दो तो क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो tan अल्फा नथिंग बट दिस है, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा ये भी होगा, ट्रायंगल बन रहा तुम्हें दिख रहा है, ये अल्फा, ये अल्फा, उसी को आंख पे एंगल मान लेते हैं क्योंकि दूर है।
समझ आ गया वो लोगों को? और दूर है ना तो तुम्हारी आँख पे जो बनेगा या उस पर जो बनेगा वो एक ही मर्जी होगा। सामने जिस पे रखो वही एंगल बनाएगा वो। तो तुम अपना आँख में आकर रख के क्या रख दें? ऑब्जेक्टिव रख देंगे तो वही एंगल बन जाएगा ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बनता है उसी को क्या मानते हैं? आँख पे एंगल मान लेते हैं। समझ आ गया वो लोगों को? और ये जो है फाइनली में जो एंगल बना रहा है बेटा, तो tan बीटा की वैल्यू मान लो कि किस में काम कर रहे हो तुम? tan बीटा, ये tan बीटा एच बटे एफ ई, ये किस मोड के लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एच बाई एफ ई। अब कोई और एडजस्टमेंट रहेगा तो डेट विल बी एच बाई यू ई डैश। अरे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्फिनिटी में भेजना कल ही बताया था तो पहला इमेज कहाँ पे बन जाना चाहिए? आईपीएस के फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड। और फाइनल इमेज कहाँ पे बनाना? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। तो उसके अनुसार से हम एडजस्ट करते हैं आईपीएस को। उसके इसमें फोकस के आईपीएस के फोकस पे पहला इमेज नहीं एडजस्ट हो पाता है, कहीं और एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? दो केस होंगे यहाँ पे। तो हो गया मैग्नीफिकेशन। ये दोनों अल्फा बीटा समझ में आया? देख लेगा ऊपर बेटा, बस इतना ही है। बेटा ऐसा है कि ये जो ऐसा बन रहा है सेंटर पे, ऑप्टिक सेंटर पे, ये ऐसा है। और यही जो लाइट रे जो है तो हम लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से जाता हुआ। ये बेटा होता है। और अगर इन्फिनिटी पे भेजना है तो एफ ही होगा। ये पहला इमेज कहाँ बनना चाहिए? आईपीएस के फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? तो उसके इसमें tan बीटा इक्वल टू एच बटे एफ ही लिखेंगे। और हम फाइनल में इमेज 25 सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो जो भी कितना होगा यू ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यू ही। क्लियर हो गया लोगों को? क्या हो जाएगा वो? यू ही। क्लियर हो गया? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लिख लेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सा एडजस्टमेंट है? मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ बाई देखा मैग्निफिकेशन बेटा बाई अल्फा। बेटा की वैल्यू तुम बताओगे? अल्फा की वैल्यू ध्यान से देगा। बोलेंगे देखेंगे जो इन्फिनिटी से इमेज आ रही थी, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही थी, तो पहले जो एंगल बनता है, जो पहला एंगल बनता है तो क्या बनता है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर। और जो फाइनल इमेज बन रहा है नीचे बन रहा है। तो एक एंगल को पॉजिटिव मानोगे, एक एंगल को क्या मानेंगे? तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखोगे तो क्या जाएगा? ये माइनस में आ जाएंगे। मैग्नीफिकेशन एफ ओ बटे मैग्नीट्यूड एफ ओ बटे एफ ये रहेगा। आएगा किसमें? माइनस में। ये क्या बताता है? ये फाइनल इमेज जो बनना है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा बनेगा। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगा। माइनस का बस इतना ही मीनिंग है, माइनस का बस इतना ही उल्टा का मतलब है, मीनिंग है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? एफ ओ एंड एफ ई। तो उसे क्या बोलते हैं? एफ ओ प्लस। अब लेंथ निकाल रहे हैं। अब ऐसे नहीं तुम पूछो कि माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा,
माइनस यहाँ का कोई मीनिंग है? लंबाई निकालना है तो लंबाई कितना होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना, तो क्या कर देंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। अकल आ गया को लोगों को? किसी को दिक्कत बताएगा? एल इक्वल एफ ओ प्लस एफ ए और मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई, सुना नहीं सुना? अब डाटा 2 अननोन 2 इक्वेशन बन गया। 2 अननोन सवाल दिए रहते हैं, मैग्निफिकेशन 9 है और लेंथ 20 है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन कितना है, 9 और लेंथ है 20, तो निकाल लो क्या, एफ ओ एंड एफ ई। लोकल काम है, माइनस माइनस लिखने चलते हैं, माइनस का मतलब उल्टा बन रहा था, इतना ही तक काम था। देख लेंगे इधर, दिख गया ना, 2 निकालना, क्या दिया था, एम दिया था और एल दिया था, तो एफ ओ एंड एफ ई निकालना था उल्टा। एफ ओ एंड एफ ई दिया रहेगा, एम एंड एल निकाल सकते हैं। देख ले, एम की वैल्यू कितना, एफ ओ बाई माइनस लिखूं, मैग्नेस क्या बताता है, उल्टा बताता है, बाकी साइज क्या था 9 टाइम्स से ज़्यादा। एफ ओ बाई एफ ई का रेशियो कितना हो गया, तो दैट इज एफ ओ इक्वल टू 9 एफ ई, दैट इज 1। आ जानता तुम, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ की वैल्यू ऊपर से कूदा दो। आदमी ऊपर से अकल भी लगाया, इतना कुछ टफ नहीं पड़ा जाएगा। एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई लेंथ हो गया और एफ ओ बाई एफ ई मैग्निफिकेशन हो गया। फोफी बोलते, क्या बोलते हैं, फोफी। फोफी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो लेंथ निकल जाएगा, रेशियो ले लेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अकल नहीं आया, अगर लेंथ और मैग्निफिकेशन दिया तो एफ ओ एफ ई निकाल लोगे, और अगर एफ और एफ ई दिया हो तो लेंथ एंड मैग्निफिकेशन बता देंगे। माइनस माइनस आना है, देख किसको रहे हैं, चांद सूरज सितारों को, तो उल्टा देखें या सीधा देखें, फर्क है, अकल आ गया होगा। उल्टा देखें या सीधा देखें, एफ ओ के जगह ऊपर से कूदा दोगे, कितना एफ ई, सर आपने जो 10 बीटा लिखा था, आपने ऐसे हाइट सेम आनी है दोनों की, बीटा आपने तो फाइनल इमेज के लिए कहा था ना। और तो उसी लाइन में फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज उसी एज में बनती है। अरे तो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो बेटा एंगल वही बनेगा ना, एंगल वही बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल बनेगा तो एंगल वही बनेगा। अरे रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा ना, उसमें मानव को दिखाते हैं छोटा फिर बड़ा बड़ा, तो ऐसे एंगल सबका क्या बनेगा उस पॉइंट पे ना, कुछ समझ नहीं बात। एफ सी कितना हो गया, 2, तो एफ ओ कितना कर दोगे, 9 टाइम्स, तो 18 हो गया। नहीं निकाल पाए तुम, तो टोटल टाइम पास कर लोगे तुम, तो जनरल एडजस्टमेंट कर दूं, कौन सा एडजस्टमेंट है, अल्फा तो पता ही है ना, जनरल एडजस्टमेंट में क्या था, एच बटे यू, बस ये था ना, यू ही चाहिए हमें। जनरल एडजस्टमेंट में क्या चाहिए, यू ही मतलब इमेज लेकर आई पीस के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो जनरल एडजस्टमेंट में लिखोगे ये बेटा है, अल्फा कितना है, एच बाई एफ ओ या एफ ई, इतना ही है ना, ये क्लियर हो गया। बेटा एच बटे यू ही अल्फा है, बेटा एच बटे यू ही अल्फा एच बटे एफ ओ, हाँ तो मैग्निफिकेशन बेटा बाई अल्फा, बेटा बाई एच बटे यू ही एच बाई किसको समझ नहीं आया अभी तक,
जिसको माइनस में इंटरेस्ट लिख लेगा। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी लोगों को माइनस में दिक्कत रहती है। माइनस बोलता है मैं टेंशन देता है। माइनस का बस इतना मतलब कि नीचे बन रहा है, शुरू ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। माइनस का बस इतना मतलब है। उनके दिमाग में चलता रहता है कि माइनस कब लगाता है या प्लस कब लगाता है। माइनस का मतलब जहाँ भी उल्टा बन रहा था अपनी तरफ से लगा सकते हो तुम भी। ऐसा नहीं कि रात में भी टेंशन में सोया, सुबह भी उठे टेंशन में, माइनस लगाता कैसे है। जहाँ भी उल्टा बन रहा क्या लगा देंगे, और चैन से सोएगा आदमी। ये समझ में आ गया होगा। तो कितना आ गया मैग्नीफिकेशन बेस के लिए, एफ बटा यू ई। तो यू ई की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि यू ई पता नहीं है, यही एडजस्ट करना। देगा इधर ऊपर देगा। तो ये आईपीएस क्या करता है, जनरल एडजस्टमेंट काम कर रहा हूँ, जनरल हेडिंग डाल देगा अपने। जनरल एडजस्टमेंट का कैसे था ये, फाइनली में काम बनाओगे। तो आईपीएस है ये, आईपीएस के सामने है यहाँ पे पहला इमेज है यूई, ये यूई निकालना। और फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ से डी पे 25, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर होता है। या तो 25 सेंटीमीटर लिख दो या डी लिख लो। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। जनरल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनाते हैं, 25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, कैपिटल डी लिखते हैं उसको। 25 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 25 फाइनल इमेज। तो लाइट रे इधर से उधर जा रही है, तो बी को क्या लिखोगे और यू को क्या लिखोगे, नेगेटिव दोनों। बी को क्या लिखेगा, यू की लाइट रे इधर से उधर जाएगी ना। पहले इमेज इधर ही बना था ना, अब इससे उधर जा रही है। दूसरे को प्लस हो, इधर को तो माइनस में रख देंगे। यू ई को और डी को इसमें रख देंगे माइनस में, और एफ ई को प्लस में। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ के लिए तो एफ ही, एफ के लिए अरे आईपीएस पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे, पहला इमेज वहाँ बन गया। अब वहाँ से लाइट, पहला इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। लाइट रे यहाँ से उधर जाएगी, इधर से तो उधर जाएगी, उधर प्लस होगा। ऑप्टिक सेंटर से उधर वाले प्लस और इधर वाले। तो यहाँ पे आईपीएस से जो फोकस से, आईपीएस से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो भी माइनस में लिखेंगे, और इमेज डिस्टेंस भी लेंगे, क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज माइनस में डाल देंगे। ये समझ नहीं आया, अरे 1/v माइनस 1/u 1/f। एफ ही थोड़ी, यू ई अब लिया, वो केस खत्म हो गया। एफ ही वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में था, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ ही था वो। बातचीत ना करें। ये है ना, पहला इमेज बन गया यहाँ पे। अगर हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में काम करना तो एफ ही होता है, ये नहीं कर रहे हैं, वो हो गया। उसमें मैग्नीफिकेशन और लेंथ निकाल लिया। अब हम जनरल एडजस्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करके यू लेते हैं। फाइनल इमेज का बनाना है, डी पे बनाना है। तो बस ये बोलेंगे अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। लाइट रे इधर से जाएगी, ये प्लस और इधर वाले, तो यू को माइनस में रखेंगे और डी को भी माइनस में रखेंगे। अब ध्यान सुन लेगा, इस बात को भी सुन लेगा। अब जो यू को हम लोग या तो ऐसा करें कि हमें निकालना था तो हम लोग ना रखते साइन का डायमेंशन, या अब हमने क्या कर दिया, रख दिया। हमने अगर एक बार यू का साइन कन्वेंशन रख दिया, तब जो फार्मूला आएगा उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। इस पे साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब फार्मूला में साइन कन्वेंशन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। या तो तुम यहीं से करो, फार्मूला याद ही नहीं रखो,
या फिर अगर फार्मूला याद रखते हो तो अब बोलेंगे इसमें साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी लगा दिया हमने। समझ नहीं आई बात? अरे रख दिया ना माइनस यू। अगर माइनस यू रखते वहाँ पे, अगर ये ना रखते, बोलते कि हमें ये निकालना यू, तो यू ने रखा ना, तो अब यहाँ से जो यू आता है ये यू आता है, इसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं। लेकिन हमने इस पर क्या कर दिया, ऑलरेडी माइनस यू कर दिया इधर के लिए। तो अब जो आएगा उसमें साइन कन्वेंशन ना, यू की वैल्यू ही निकालना, तो यू में अब साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे सब में। ऑलरेडी यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। यस सर। तो अब साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत है नहीं। तो कितना हो जाएगा ये प्लस वन बटे यू इज इक्वल टू वन बटे एफ प्लस वन बटे डी। वन बटे यू इज इक्वल टू वन बटे एफ प्लस हो गया। हमें क्या था मैग्निफिकेशन, एफ ओ बटे यू ई ना, मतलब एफ ओ बटे वन बटे यू ई था। एफ ओ टाइम्स वन बटे यू ई की वैल्यू यहाँ पर रख दो। वन बटे यू ई की वैल्यू कितना है, मैग्निफिकेशन आ गया। एम की वैल्यू माइनस एफ ओ वन बटे एफ प्लस वन बटे डी। किसको नहीं समझ में आया? वन बटे यू ई नहीं समझ में आया, यू ई समझ नहीं आया, वन बटे यू ई याद। देखा किसके लिए लगा रहा हूँ, दो लोग हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। कन्वेक्स है तो प्लस से फिलिंग लिया, आईपीस के लिए लगा रहा हूँ। आईपीस सामने ऑब्जेक्ट और इमेज इधर बन रहा है, लाइट इधर से इधर जा रही है, इधर प्लस मानेंगे इधर माइनस मानेंगे, तो यू की जगह पे माइनस में डाल दिया। और फाइनली मुझे हमें पता कि नहीं बनना है, तो यहाँ से यू निकल कर जाएगा, तो वन बटे यू आ गया। और मैग्निफिकेशन ऑलरेडी प्रूव कर रखा था जनरल एडजस्टमेंट में, एफ बटे यू ई, माइनस माइनस का मतलब बता रखा है ना। समझ आई बात? अल्टीमेटली कितना कहते हैं मैग्निफिकेशन, माइनस ऊपर में एफ ओ और नीचे वन बटे एफ ई वन बटे डी। या जिसको मन कर रहा है कि यू ई निकालूंगा, यू ई, तो यू ई के लिए कितना ले लोगे तुम? अरे एलसीएम ले लोगे ना। यू ई क्यों निकालना, कोई बता पाएगा? अरे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में जोड़ना पड़ेगा ना। इस पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगा। लेंस के बीच का डिस्टेंस को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते, तो एफ ओ प्लस यू ई, इसलिए यू ई निकाल लिया। जनरल एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा एडजस्टमेंट? तो खत्म हुई बात, यू ई पता चल गया ना। तो मैग्निफिकेशन कितना लिखा था, माइनस एफ ओ, और कितना था, क्लियर नहीं हुआ? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई
देख लिया, एपी से यहाँ पे गुना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अरे एफी रख दिया ना, बनी है तो क्या कॉमन हो जाएगा नीचे से? एफी का आंसर कॉमन आउट हो जाएगा। सभी मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब क्या लोगे? मैग्नीट्यूड डाल दोगे, खत्म ही बात है। अरे मैग्नीट्यूड लेंगे अब, और लेंथ में लेंथ कितना छापेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंथ यूई कितना? उतना से भी काम चला सकता है। माइनस टाइम्स एफ ओ 1/FE प्लस 1/D, या उसी को सिंप्लीफाई करके किताबों में ऐसे लिखा रहता है। एफ ओ बटे एफ 1 प्लस FE बाई डी, 1 प्लस FE बाई डी। कैपिटल डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, कैपिटल डी का मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो लेंथ भी निकाल दिया और मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। एफ ओ बाई एफ ई, मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा, आई पीस का कम। ये समझ में आ गया होगा, ये नियम बता दिया तुम्हें। अरे एफ ओ बटे एफ ई आता ना मैग्निफिकेशन, तो वो मैग्निफिकेशन लार्ज होने के लिए क्या चाहिए? एफ ओ ज़्यादा और एफ ई, इसलिए शुरू में बता दिया कि उसका साइज बड़ा रखते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब बोले ये तो फार्मूला है, ये क्या है? तो नॉर्मल एस्टिमेट कुछ नहीं बोला गया तो कौन सा एस्टिमेट मांगते हैं? नॉर्मल। और बाकी कुछ, अब ये कोई जरूरी हमें हमेशा दूर के डिस्टेंस को, इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कोई देखें। चांद और तारों की हमेशा देखने की कोई जरूरत है? ऐसा कुछ ध्यान देगा। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के सामने तो ऑब्जेक्ट और रखा गया, अब फाइनली मुझे इन्फिनिटी पे देखना है, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल दिया। अब फाइनली मुझे कहाँ पे देखना है? फाइनल इमेज। समझ नहीं आया लोगों को? तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालना, ऊपर देखता रहेगा। अरे सुनेगा, बातचीत नहीं करेगा। एक फार्मूला पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट को देखें, इन्फिनाइट वाले को देखें। हम दो जो फाइनाइट डिस्टेंस पे उसको भी देखने के लिए तो देखेंगे, देखता रहेगा। दो लेंसेज का गेम है ये, कोई जरूरत नहीं कि टेलीस्कोप ही दे, दो लेंसेज का गेम है इसके लिए। फाइनली मुझे कहाँ बोला है? लेंथ कितना निकालो, इसका दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका, इसका ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ 50। देखते रहेगा लोग, क्या निकालना है बता पाओगे तुम लोग? लेंथ इन्फिनाइट वाला को नहीं देखना है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 200 सेंटीमीटर पे है। कितने सेंटीमीटर पे है? 200 सेंटीमीटर पे है। 200 ऐसा कर लो तुम, 40 कर लो इसको, 40 कर लो, 50 को 40 करो तो कैंसिल होकर आ जाएगा। 50 भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आ जाता नीचे। देखिए ध्यान से देगा, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब पहला इमेज 40 में बनता है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो पहला इमेज कहाँ बनेगा? पहला इमेज जो है तो निकाल लेंगे लेंस, ये लेंस फार्मूला का ऑब्जेक्टिव के लिए तो बताया था कि एफ और यू को गुना करते हैं और नीचे घटा लेते हैं। अरे अकल नहीं आया या तुम्हें अगर लगता है कि नहीं
अगर तुम्हें लगता है कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो तुम लगाओगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यस सर। उससे भी उतना ही आएगा। समझ नहीं आई बात? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमारा ग्रोथ हुआ है, हमारा विकास हुआ है, मिरर में देखिए सर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रोथ हुआ है तो 200 गुने 40 और नीचे 200 माइनस 40 तो 50 हो जाएगा। पहला इमेज कहाँ पे बनेगा? लॉजिकल भी था। यस सर। फोकल लेंथ कितना है? तो 40, तो 2f कितना हो जाएगा? 80, और 2f के बियॉन्ड रखा था 200 पे, तो बनना ही था 40 और 80 के बीच में बनना था, तो कितना बन गया? 50 बन जाएगा। अकल आ गया वो? कुछ नहीं समझ में आया? कहाँ बन गया? तो लेंथ कितना हो गया? 54। ये पहला जो 50 हो गया, और ये फाइनल में इन्फिनिटी पे जाने के लिए फोकस होना चाहिए। ये कहाँ होना चाहिए? फोकस यहीं होना चाहिए। तो लेंथ कितना लिख देंगे? 54। समझ नहीं आया? पहला 50 सेंटीमीटर इमेज बना, पता चला? अब बोला था कि फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आईपीस। फाइनल इमेज बनाने वाला कौन है? आईपीस। तो आईपीस के कहाँ पे रखेंगे ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चले जाए? फोकस पे। आईपीस के फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आईपीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? जो पहले जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है उसी ऑब्जेक्ट है। तो जो पहला इमेज जो बन रहा है आईपीस के फोकस पे होगा, और इसलिए लेंथ कितना बोल देंगे? 54। यस सर। क्या बोल देंगे? 54। अकल आ गया होगा? ये ऐसे भी किताबों में सवाल दिए, ध्यान देगा। 2 लेंस के लिए ऐसे भी दिए रहते हैं। ये 2 लेंस है और दोनों के बीच का सेपरेशन बताओ। यदि लाइट रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आप आएंगी, और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। बोले कि इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। ऊपर देखेगा लोग, पहली बार बोला कि इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी को चली गई, तो बोले पहला क्या था? ये F1 और दूसरा क्या था? ऐसे ही होगा ना, तभी तो इन्फिनिटी जाएगी। अरे पहला इमेज फोकस पे तब बनी होगी और फिर से उसके फोकस पे आ गई होगी। तो पैरेलल आ रही है तो क्या मानेंगे? इन्फिनिटी पे। अब पैरेलल जा रही है तो क्या मानेंगे? उसके फोकस पे है। बताया ना 2 फोकस। यस सर। तो 2 लेंस के लिए 2 कनेक्ट कर देते हैं, और F1 + F2 लेंस के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। अरे समझ नहीं आया अभी तक? ऐसा करने के लिए F1 + F2 हो जाएगा। लेंस के बीच का डिस्टेंस F1 + F2। क्लियर हो गया लोगों को? ये भी नहीं समझ में आया? एक लेंस एक मिरर। सवाल क्या है? लाइट रे रिट्रेस कर जाए, लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है और रिट्रेस कर जाए, देखते रहेगा ऊपर 2 F1 F2 दिया हुआ। लाइट रे कहाँ से आ रही है? और क्या कर जाए? अपने पाथ को वापस उसी पाथ पे चले जाए। यह बोला कि इसके लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये फिर लाइट रे retraces its path. यदि लाइट रे क्या करता है? अपने पाथ को देखता रहेगा। बहुत आसान काम है। जैसे 2 एलिमेंट मिला दिया था तो आसान हो जाता चीज। जैसे 2 एलिमेंट मिला दिया तो क्या हो जाता है? वो आसान हो जाता है। लाइट रे क्या कर जाए? हम जानते हैं कि मिरर के लिए सलमान खान डायग्राम क्या करता था?
जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाता था। ये हमें है पता है ना। और लाइट रे इसके लिए बोला कि पहले पैरेलल लाइट रे आ रही है। ये लाइट रे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है शुरू में, तो ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। लाइट रे कहाँ आ रही है, पैरेलल आ रही है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिट्रेस कर रही है अपने पाथ। ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्फिनिटी पे ऊपर ऑब्जेक्ट रखे या फिर लाइट रे पैरेलल दिखाएगी बात है। पैरेलल रे लाइट रे कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिट्रेसेस इट्स पाथ। फॉर दिस कंडीशन फाइंड सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड द मिरर। रेडी है सब लोग? बहुत आसान है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है? तो लाइट रे पैरेलल दिखाएंगे। पैरेलल लाइट रे आ रही है इन्फिनिटी से, पैरेलल कहाँ पे कन्वर्ट करेगी? वापसी लौटना है। हम जानते हैं कि अगर फिर से जो मिरर इमेज बनाएगी वो इसी पॉइंट में बन जाए तो क्या कर जाएगा? तो इमेज फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा फिर से? ये समझ में आता है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो पहला इमेज लेंस ने बनाया तो वो फिर से उसके लिए इमेज जो है, पहला इमेज जो है उसको फिर से बनाएगा। दूसरा इमेज जो है वो फिर से वहीं पे आना चाहिए। तो पहला इमेज लेंस ने बनाया और दूसरा इमेज मिरर बनाएगा। इसी पोजीशन में मिरर को बनाना है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर होना चाहिए? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाहिए। ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाहिए, तभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी नॉर्मल। या नॉर्मल इधर तो मैं देखना चाहता इधर जाएगी। 2F पे रहेगा तो नॉर्मल जाएगी, लौट जाएगी और लौट जाएगी। यहीं पे इमेज बन जाएगा दूसरा। पहला इमेज यहीं पे और दूसरा इमेज भी, और फिर से दूसरा इमेज यहीं पे बन गया। तो ये जो दूसरा इमेज बनेगा इसके लिए और फिर ट्रेस कर जाएगी। समझिए? काफी लोग के मन में आ रहा होगा कि नहीं अगर वो उसको भी फोकस पे रख दूंगा वो भी तो इन्फिनिटी में बनाता है। अगर काफी लोग का भी पहले तो ये आंसर यही होगा। अब उसको देख रहे थे, काफी लोग के मन में सवाल आ रहा होगा। जो लेट से उठे होंगे उनके मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि अगर जो उसके 2F पे बनाया है और मिरर के फोकस पे बना दूंगा, मिरर के फोकस पे, तो भी तो ऐसा हो सकता। देख लेते हो क्यों नहीं होगा? लेंथ कितना हो गया? F1 प्लस 2F और F1 प्लस 2F2। मिरर का 2F2 दिया था तो लेंथ कितना हो गया थी? F1 प्लस 2F2 F1 प्लस नहीं, वो उसका स्पीकर ये दोनों सामने में आना चाहिए। रेजोनेंस से सामने लाने उस पर ही होगा ना। अपोजिट फेज में कर दिया, फेज में आ गया था। आउट ऑफ फेज वही तो आउट ऑफ फेज ही गया हो ना। F1 प्लस 2F2 F1 प्लस अगर आ गया होगा। जिनको लग रहा है कि फोकस से काम हो जाएगा चलेगा चलेगा। ये कहाँ पे बन गया? पहला फोकस पे। अगर इसके फोकस पे मान लेते हो, अगर F2 अगर ये मानते हो तो ये इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट है, पहला जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बना देगा? इन्फिनिटी पे। अगर इसके फोकस पे रहेगा तो ये F1 था और इसके फोकस पे तो कहाँ बनाएगा? जाएगा लाइट रे और पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल लाइट रे आएगा तो फिर से कहाँ जमा कर देगा? रिट्रेस नहीं हुआ ना। टारगेट क्या था? तो रिट्रेस करना तो गलत हो गया। F1 प्लस F2 आंसर है। आंसर क्या होगा? F1 प्लस ट्वाइस F2। हमें उसी रास्ते में वापसी भेजना था। F1 प्लस ट्वाइस F2। बोलो बोलो बोलो, जिसको दिक्कत बताएगा। समझ आएगा लोगों को? कहाँ नहीं समझ आया? अरे बोला कि वो F1 प्लस 2F2 आंसर होगा, F1 प्लस F2 आंसर नहीं होगा, ये बता रहे थे।
वो तो हो गया था ना, वो भी नहीं हुआ। वंस मोर। क्या बोला? लाइट इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स रिट्रेसेस इट्स पाथ। बोलेंगे इन्फिनिटी से आ रही है तो पहले इमेज कहाँ बनाएंगे? पहले इमेज F1 पे बन गया। अब इंश्योर करना कि वापस जाने के लिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे अगर फिर से दूसरा इमेज बन जाए, मिरर वाला इमेज यहीं पे बन जाए, तो इस फिर से इसके लेंस के फोकल प्लेन में आ जाएगा और लेंस के फोकल प्लेन पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ चला जाएगा? तो यहीं पे इमेज बनने के लिए ज़रूरी है किसका क्या होना चाहिए? यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए मिरर का। तो यहाँ से लाइट जाएगी, लौट जाएगी और फिर लौट के इन्फिनिटी चली जाएगी। तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे? F1 प्लस 2F2। F1 प्लस रिट्रेस करने के लिए F1 प्लस 2F2 आएंगे डिस्टेंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कन्फ्यूजन बता देगा तो चलता फिरता जल्दी देगा। ये आंख वाला बहुत आसान काम होता है, देख लेगा। आई में प्रॉब्लम क्या था? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। चलता फिर देख लेगा नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। ये एक एक लाइन का है, 1/b माइनस 1/f है। देखता रहेगा एक एक लाइन का था नियर साइटेडनेस। परेशानी क्या होती है? दूर का नहीं दिखता। मतलब देखे बातचीत नहीं करेगा। नियर साइटेडनेस ये इसे क्या बोलते हैं? मायोपिया। और लोग बता ही रहे हैं कि पास का इसमें दिखता है, दूर का नहीं दिखता। पास का दिखता है ना। इसमें दिखता क्या है? पास का दिखता है। मतलब वो बैक्टीरिया वायरस का तो आनंद ले सकता है और चांद सूरज का आनंद हमने कसम खाई कि दिलाऊंगा आनंद। चांद तारों का भी आनंद तुम्हें दिलाऊंगा। दिला के रहेगा। नियर साइटेडनेस पास का दिखता है, दूर का अकल आ गया लोगों को। परेशानी क्या है कि इसके साथ ऐसा क्या होगा कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। परेशानी क्या है? अरे आप देखिएगा दूर का नहीं दिख रहा ना। दूर में क्या? दूर वाला परेशानी है, पास वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लाइट जो इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ये क्या होता है तुम जानते हो? ये रेटिना होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट रे जो जहाँ से भी आ रही हो कहाँ पे कटना चाहिए? और रेटिना पे कटना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है? पहले कट जाता है। कहाँ कट जाता है? पहले कट जाता है। जिनकी आंखें सही हैं तो उनके लिए तो दूर से आने में लाइट रे कहाँ कटती है? रेटिना पे। उनको पास तो दिखता है, दूर का भी दिखता है इस केस में। लेकिन जिनकी आंखें खराब है तो लाइट रे पहले कट जाती हैं। सही वाले काला जो जिसका काला कटिंग हो रहा है तो उनकी आंखें सही है, और जिनका खराब होता तो पहले कट जाता लाइट रे। जो दूर से आने में लाइट रे कहाँ कट गई तो उनको दिखता ही नहीं है। दूर वाले ऑब्जेक्ट ये समझ आ गया लोगों को। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम लेंस डालते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अगर जो लाइटें दूर से आ रही हैं, जो लाइटें क्या आ रही हैं दूर से आ रही हैं, तो उनमें क्या डाल देते हैं? नियर साइटेडनेस वालों के लिए तो कॉन्केव लेंस डाल देते हैं। नियर साइटेडनेस वालों क्या डालते हैं? अब ये लेंस क्या करता है तो उसको रेटिना पे कटा देगा। लेंस पहले क्या करता है तो लाइट रे को अपने बेस की तरफ मोड़ देगा। लाइट रे कहाँ मुड़ जाएगी? तो लाइट रे जब ऐसे जा रही थी विदाउट तो लेके हेल्प, विदाउट तो हेल्प के कहाँ जा रही थी? सीधे जा रही थी। अब लेंस के कारण कहाँ जाएगी? और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से जाके कहाँ इनकी कटिंग हो जाएगी?
रेटिना पे हो जाएगी। तो क्या बोलते रिमेडी, तो उनका कट जा रहा था पहले। बात तो सही कह रहे हो सर आप। जैसे उनको रिमेडी दोगे, क्या दोगे, लेंस दोगे, तो रिफ्रैक्ट कर देगी और फिर से कहा तो रेटिना पे कटिंग होगी, रेटिना पे कटिंग होगी लाइट की, तो रिमेडी हो गया, मतलब सही हो गया उनका। क्या हो गया? अब उनको लगेगा क्या कि जो दूर वाली ऑब्जेक्ट थी, ये इधर दूर वाली ऑब्जेक्ट थी, तो उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ बन गया, पीछे बढ़ा तो वैसे। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज का इरेशन यहाँ पर जाएगा, उनको लगेगा कि यहाँ पे है, तो इमेज बन गया, उसको देख रहे हैं वो। क्लियर हो गया लोगों को? जो ब्लैक लाइट आ रही थी रिफ्रैक्ट होकर, तो क्या करिए, तो वहाँ पे कन्वर्ट हो गई रेटिना पे, तो उसका रेमेडी हो गया। अब उसको लगता है कि क्या जो दूर वाले ऑब्जेक्ट थी उसका इमेज कहाँ बन जा रहा है, वर्चुअल इमेज यहाँ बन जा रहा है, तो यही उसको दिख जाता है। फिर जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसका वर्चुअल इमेज यहाँ दिख गया, बन गया, तो उनको लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दूर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, उसको देख लेंगे वो। उनको पास में तो दिखता ही है ना, तो पास में बना देते हैं। समझ नहीं आएगा? अब पास में बनाते हैं तो पास में क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर उनको पास में दिखता है, 25 सेंटीमीटर दिखता है, 25 सेंटीमीटर पे उनको दिखता है, तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाएंगे उनको। तो 25 सेंटीमीटर तो तुम्हें बताया था क्या क्या होता था, स्ट्रेन पड़ता है। दूर का नहीं दिख रहा था, पास में दिख रहा था, तुमने दूर का 25 सेंटीमीटर बना के दिखाओगे तो फिर जो दिख रहा था वो खराब हो जाएगा। अरे तो पास में स्ट्रेन पड़ेगा ना, तो फिर से खराब हो जाएगा वो। जो पास में दिख रहा था तुमने वो भी खराब कर दिया ना, कुछ समझ आई बात? अरे 25 सेंटीमीटर देखोगे ना, ऐसे करके देखते रहोगे हमेशा, तो आंख पे स्ट्रेन पड़ता है तो आंख पे फिर से जाएगी, खराब हो जाएगी। अकल नहीं आई बात? अरे किसी को ऐसे करके देखते रहोगे ना, अरे कॉमन सेंस है कि तुम्हें बोला स्क्रीन को ऐसे लेकर के मैं ऐसे देखता रहूंगा, समझ में बात? तो ऐसे केस में स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, इससे क्या होगी, तो जो दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। रेमेडी तो तुमने किया, उसको बोला कि तुम्हें लालच देगा, तुम्हें पास में दिखाऊंगा, अब बड़ा दिखाऊंगा, 25 में दिखा के जो था वो खत्म हो गया। तो उससे से पूछते ध्यान सुनो, तुम कभी किया होगा जो टेस्टिंग होती है, तुम टेस्ट करने जाते हो, तुम्हें चश्मा बनाने के पहले जो डॉक्टर होता है तुम्हें करता है ऐसा कि ABCD पढ़ने के लिए देता है, तो पहले जो है तो तुम्हें खड़ा कर देता है और 25 पे दिखाता है, तुम 25 पे पढ़ दिए ABCD, वो बोलता है शाबाश, और फिर वो 50 पे ले जाता है, फिर से तुमने ABCD पढ़ दिया, तो शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर वो ले जाता है 75 पे, अगर 75 पे तुमने गलत पढ़ दिया तो फिर क्या करता है, तो फार डिस्टेंस तुम्हें मैक्सिमम कहाँ अच्छा दिखता है, 25 पे नहीं दिखाएंगे, कहाँ पे दिखा देंगे उसको, जो भी उसका जो है 50 पे बनाएंगे, जो फाइनल में जो है तो उसको कहाँ पे बना के दिखाएंगे। समझ नहीं आई बात? जो टेंशन था उसमें तो कम पड़ जाएगा, 25 पे ज़्यादा टेंशन होगा, जैसे जैसे 25 से 50 के बीच में है, तो 25 से 50 पे चलेगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, अकल आ गया लोगों को। अगर भाई ये किसी को ऐसा कोई जरूरत नहीं कि 50 पे कोई जो 50 पे दिखा, 75 पे दिखा, 100 पे सही से पढ़ रहा है, अगर 200 सेंटीमीटर पर नहीं पढ़ रहा है तो 200 सेंटीमीटर तक, मतलब 150 सेंटीमीटर तक पढ़ा और 200 सेंटीमीटर पे गलत पढ़ दिया, तो उसका फार पॉइंट का मानेंगे 150 तक तो सही पढ़ता है, ये 150 तक तो समझ नहीं आई बात? अब उसमें एक ही लेंस नहीं होता, जो तुम पढ़ने को लगाए हो तो उसमें एक ही लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होते हैं, जो कि 25 से 150 तक के लिए सबको सभी जगहों पे देख सकते हो तुम। ऐसे नहीं कि सिर्फ 150 पे देखूंगा ना, समझ आई बात? 25 से 150 तक पूरा मल्टीपल लेंस जो होते हैं उसमें लगे होते हैं, जो कि अपने आप फोकस करते रहेंगे, कहीं पे भी इमेज बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग तुम देखोगे।
समझ आ गया वो लोगों को? तो मैं बोलना था तो नियर साइटेडनेस में कहाँ बनाते उसका इमेज है? उसके फार पॉइंट पे। नियर साइटेडनेस में नियर का दिखता है ना, तो नियर का ना बना करके क्या बनाएंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाएंगे कहाँ तक क्लियर विजन है उसका, तो वहाँ पे बनाएंगे जिससे क्या होगा, तो स्ट्रेन कम पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कम हो जाएगा उसका। क्लियर हो गया लोगों को? तो जस्ट कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दो केस फार्मूला फिर से वही आएगा। फार्मूला वाइज जो है, अगर ये जो केस लिया तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और उसका फार पॉइंट पूछ लो कहाँ पे है उसका, तो मान लिया एक्स पे है, तो फोकल लेंथ निकाल लोगे ना, कुछ में आया अरे फार पॉइंट 50 हो सकता है, 150 होता है, 200 होता है, जैसा रहेगा उसके अनुसार से कर लोगे तुम। ना कुछ समझ में आ रही बात? अरे फार पॉइंट पर उसको बनाते हैं और साइन कन्वेंशन यूज कर लोगे। लाइट रे इधर से आ रही है, ये वाला प्लस और ये वाला, तो इमेज किधर बन रहा है, निगेटिव में बन रहा है, तो ऐसे डाल दोगे तुम बी के जब -x 1/f 1/v, तो 1/f को कितना लिखेंगे, अगर x मीटर में है तो पावर किस में आ जाएगा, अकल आ गया? किसको समझ नहीं आया? अब ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि उसको इन्फिनिटी वाला ही दिखाएं, सिर्फ बोला वो 200 सेंटीमीटर वाला उसको दिख नहीं रहा है, तो u की जगह कितना लिखोगे, -200, और v की जगह जहाँ उसका दिख रहा है तो वहाँ दिखाओगे -200 -100, और करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और f निकल जाएगा, उल्टा कर दो क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। अकल नहीं आया, समझ नहीं आया? या काफ़ी लोगों को तुम पूछो तो उल्टा भी कर सकते हो। ये मैं बोला ये एक फार्मूला, बट ये जनरल फार्मूला क्या, 1/v - 1/t = 2, और वहाँ से पावर सेट करेंगे, या पावर दिया हो तो वहाँ से तो क्या दिया हो तो u दिया हो तो v निकालेंगे, या v दिया हो तो क्या निकालेंगे, और क्वेश्चन से तुम पढ़ोगे तो दिया रहता तो इन्फॉर्मेशन। उल्टा काम, किसी का पावर को तो किसी से पूछा पावर कितना, तो बोला -2 डायोप्टर है। किसी का पावर पूछोगे तो क्या कोई लगाया हुआ है, उससे पूछो कितना है तो -2 बोला, क्या बोला, तो -2 मतलब क्या होगा, देखिएगा एक्स की वैल्यू फार पॉइंट कितना उसका, अरे रख दोगे ना -2, तो कितना आ गया, अरे -2 पावर का मतलब फार पॉइंट कितना है उसका, समझ नहीं आई बात? अरे पी दिया हुआ तो एक्स निकल जाएगा, एक्स दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, अरे समझ नहीं आया? अरे काफ़ी लोगों का पावर -2 होता है, -1 होता है, -1.5 होता है, ऐसा कुछ होता पावर, समझ नहीं आई बात? तो पावर दिया हुआ है तो -2 पावर रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, 25 से 50 तक उसको दिखता है, 25 से 50 तक, 50 के बाद सन्नाटा है। पावर -2 का मतलब इतना हो गया। किसी को कोई -5 -4 का पावर लिए हुए, -5 का लिए हुए, -5 लोगे मतलब वाला प्रॉब्लम 20 तक इसको दिखता है। -4 का मतलब 25 तक ही दिखता है। -4 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका, समझिए। -4 -5 -6 ऐसा होना बहुत ज़्यादा, मतलब खत्म ही होने वाला पूरा प्रॉब्लम। अकल आ गया होगा। और ये पूछे जाता है नियर साइटेडनेस को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? नियर साइटेडनेस के लिए कॉन्केव लेंस लगाते हैं। नियर साइटेडनेस में अकल आ गया वो लोगों को। लोकल काम है तुम कर लोगे। नियर साइटेडनेस में कॉन्केव लगाते हैं और क्या होता है तो फार्मूला लगाना पड़ता है 1/t - 1/t = 2 और जनरल फार्मूला p = 2 तो 1/t। ये दो कोई दिया रहेगा, ये दोनों में पावर सेट करना होता है। v और u दिया रहेगा, क्वेश्चन में पावर तुम सेट कर लोगे। नियर साइटेडनेस में एक इतना ही काम करना होता है। ओके